क्या भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है? जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा, वन चाइना पॉलिसी को क्या भारत मानता है या नहीं मानता और क्या है ये वन चाइना पॉलिसी। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो साथियों, वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि संयुक्त रूप से चीन और ताइवान को एक ही देश मानना, यही वन चाइना पॉलिसी है। क्या भारत भी चीन और ताइवान को एक ही देश मानता है? बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो इन दोनों को एक ही देश मानते हैं, जबकि हम मैप के माध्यम से देखें तो हमें ताइवान अलग देश के रूप में दिखाई देता है। तो साथियों, क्या भारत भी इसे चीन का ही हिस्सा मानता है? तो साथियों, अगर हम चीन पर जाए तो चीन तो पूरे विश्व को ही अपना हिस्सा मान ले अगर उसका बस चले तो। बट क्या रियली में वो चीन का ही हिस्सा है? साथियों देखिए, कभी पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज भारत ये तो नहीं कहता कि पूरा पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। उसने जो अवैध रूप से कब्जा किया है, भारत सिर्फ उसी की बात करता है। अदरवाइज वो एक स्वतंत्र देश है, ये पूरा विश्व जानता है और ये भारत भी मानता है। बट अगर हम चीन की बात करें तो चीन के द्वारा विश्व पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए न जाने कितनी पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, जिसमें डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, जिसमें 9 डैश लाइन, जिसमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स, बहुत सारी पॉलिसी हैं जो कि चलाई जा रही हैं। तो साथियों, ये जो बात हो रही थी कि क्या भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, तो आंसर हो जाएगा यस। भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। अब आप कहेंगे क्यों, मतलब ऐसा क्यों मानता है, जबकि ये तो गलत है कि किसी भी स्वतंत्र देश को अपना कब्जा करना या फिर अपना हिस्सा मानना। साथियों, कभी ताइवान भी चीन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप सभी जानते हैं सभी में विभाजन होता है, उसका भी विभाजन हुआ और ताइवान एक अलग देश बन गया। लेकिन ताइवान में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर का निर्माण। छोटा सा देश है ताइवान, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। भारत ने ताइवान के खिलाफ जाकर भी भारत ने चीन के खिलाफ जाकर ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल दी। यानी सब कुछ जो ताइवान का है वो अलग है, उसकी जो सेना है वो भी सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। साथियों, इसलिए मानता है कि वो चाहता है कि जो मेरे से विभाजित हुए हैं मैं उन सबको एक मानूं, यानी वो मेरे ही हिस्से हैं। और जैसे अमेरिका है वो ताइवान को फॉलो करता है, ताइवान को सहयोग देता है कि तुम भाई चीन के खिलाफ रहो और मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सैन्य रूप से, और चाहे फिर वो अलग अलग तरीके से। तो इस वजह से चीन चाहता है कि मेरे हिस्से में आकर के कोई दूसरा देश जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस वजह से चीन चाहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है। दूसरा है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत भी वो उसे अवैध रूप से अपना देश मानता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत के दलाई लामा को वहां से भगाई दिया था और तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो भारत में शरण लेकर रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वैसे ही ऊपर हांगकांग है, उसमें भी आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उसको भी कहता है चीन के ये मेरा ही हिस्सा है। सेम ताइवान की बात आ जाती है तो ताइवान वैसे एक अलग देश है। अब आती है कि क्या भारत इसे हिस्सा मानता है चीन का या नहीं मानता है, तो आंसर हो जाएगा कि चीन का हिस्सा मानता है। और क्यों मानता है? क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश इसे चीन का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए भारत कोई अलग नहीं है और भारत भी इसे अपना हिस्सा मानता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ताइवान को चीन का हिस्सा मानने का कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार वो चीन के साथ होता है। और साथियों, जब हम व्यापार करते हैं, हमारी जनसंख्या अभी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है और वो महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद सके। तो इस वजह से सस्ते सामान हमारे यहाँ आयात किए जाते हैं चीन के, और चीन को भी बहुत सारा सामान हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत है वो ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और चीन की राजधानी बीजिंग है। ओके जी, तो यही था। बाकी कोई विचार हो आपका तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।